बहलोल दाना दूसरे दिन ढूंढते आ गए हारून रशीद। बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ। का कीमत? का तेरी पूरी सल्तनत। तवज्जो चाहो। तवज्जो क्या चाहो। कहने। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। ऑनर रियाज साहब है ना, बस बहुत तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। जन्नत के तकसीम जन्नत के दावेदार हो। इस सदी में, इस दौर में, इस सदी में, इस दौर में अरबो वजम में कोई ऐसा पीर न मिला, कोई ऐसा शेख न मिला जिसने खम ठोक के कहा हो, अपनी जन्नत देखकर कहा हो। लेकिन इसी धरती पर भारत की मिट्टी में एक रजा का लख्ते जिगर जिसका नाम अख्तर रजा ताजू शरीया है, अपनी जन्नत देखकर सफरे जन्नत पे निकलने से पहले मुस्कुरा के कह दिया अख्तरे कादिरी, जिंदाबाद। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए। हाय 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 हाय। क्या कहा? अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए। खुल्द वाह है, वाह कहते हैं खुले हुए को। खुल्द वाह है हर एक, जोर से जोर से जोर से जोर से, के लिए, खुल्द वाह है हर एक के लिए, कासिमी के लिए नहीं। क्या बात है। वाह वाह। हाय 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 हाय। वाह। नदवी के लिए नहीं। हाय हाय हाय। वाह। सिर्फ मुत्तकी के लिए नहीं। और माफ करना, सजदा हो कादिरी ना हो, सजदा हो कादिरी ना हो तो पेशानी खम करने वाला तो हो सकता है, जन्नती नहीं। बेशक बेशक। वाह। खुल्द वाहे हर एक, तेरी के लिए, खुल्द वाहे हर एक। तब मेरे आला हजरत ने पहले ही वजीफे इश्क दे दिया और क्या कहा? कादिरी कर। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या कहा? कादिरी कर। जब कर दिया तो छोड़ मत, कादिरी रख। हाय हाय। कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा। और मेरे ताजू शरीया क्या कहते? खुल्द वाहे हर एक। हजरत अल्लामा नोमान साहब की गुफ्तगू का वो हिस्सा जिस पर तबसरा किया जाए तो रात सिमट जाएगी। सजदा, 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 तिलावत, तवाफ़े काबा, सिसकियां, आहें, जुर्म, एहसास, उसकी रहमत,
उसकी रहमत। लेकिन क्या भरोसा दिया है मेरे आला हजरत ने। ईमान वालों, सजदे का वजन कम हो जाए, नेकियां जवाब दे दे, तेरा वजूद बोझ बन जाए तो मायूस मत होना, मायूस मत होना। अभी फैसले का आखिरी हाकिम बाकी है। तवज्जो करो, अभी फैसले का आखिरी हाकिम बाकी है। अभी फैसले का आखिरी हाकिम बाकी है। और उस हाकिम का आलम यह है, उस हाकिम का आलम यह है कि महबूब है रब का, हबीब है रब का, महबूब है रब का, सिफत है रहम की, आदत है करम की, फितरत है देने की, फितरत है देने की, खानदान है बचाने की। तवज्जो चाहूं प्लीज प्लीज प्लीज। घबराना मत, तेरे जुर्म जब तुझको दौड़ावे, अहले इल्म की तवज्जो, तेरे जुर्म जब तुझको दौड़ावे, तेरे गुनाह जब तुझको सतावे, तो एहसासे निदामत के आंसू गिराना, जरूर गिराना। बूंदे तेरी आंखों की होगी, रहमत का बादल उसका बरसेगा, एहसास तेरे दिल में होगा, करम का दरवाजा वो खोल देगा। लेकिन घबराना मत, एक आखिरी पता जो मेरे आला हजरत ने बताया वो यूं कि दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। या रसूल अल्लाह, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर गाजी मिल्लत। पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। अब बलिया भी अर्ज करता, सहाबा का भरोसा मुस्तफा, नबी के आशिकों का भरोसा मुस्तफा, बदर वालों का भरोसा मुस्तफा, ओहद वालों का भरोसा मुस्तफा, जुमल वालों का भरोसा मुस्तफा, ताबईन का भरोसा मुस्तफा, अगवास का भरोसा मुक्तबा, शोहदा का भरोसा मुस्तफा, अक्ताब का भरोसा मुस्तफा, अइम्मा का भरोसा मुस्तफा, वलियों का भरोसा मुस्तफा, मुस्तैदीन का भरोसा मुस्तफा, मुजरिमों का भरोसा मुस्तफा। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। मेरी अजीज, मेरी अजीज, जलसे बहुत हो चुके, तकरीरें बहुत हो चुकी, बीमारियां बहुत बता चुके। अब मेरी नस्लों को दवा की जरूरत है। और इसी मुहिम और इसी मिशन में आपका बलिया भी लगा है। मैं जानता हूं कि जिनको बोरे में कस के सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देते, उन्होंने मेरी औलादों की रगों से एक कतरा खून चूस लिया है, चूस लिया है। लेकिन छोड़ूंगा नहीं, हिसाब तो लूंगा। और अगर आप पूरी मुस्तैदी से बलियाबी के पीठ पर खड़ा हो गए ना, तो याद रखना, रईसुल कलम का पाला हुआ है बलियाबी। मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है कि कहां कौन सा गेज मारोगे तो किस तरह की उल्टी बाहर आएगी। क्या बात है, वाह। पता है। और कल इसी के लिए रांची में बैठ रहा हूं।
कल इसी के लिए, इसलिए कि जब से झारखंड बना है तकरीबन मेरे 60 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई। 60 झारखंड के जंगल के जानवरों की कीमत रही, हमारे बच्चों की कोई कीमत नहीं रही। जो जब चाहा मारा, जो जैसे चाहा मारा, जो जहां चाहा मारा, लेकिन हम हैं कि चुप। अरे मुझसे बेहतर तो तेरे पड़ोस में तेरे आबादी के पत्थर है, पत्थर जो अपना वजूद तोड़वा करके किसी गरीब की छत के काम आ जाते। हम किस काम के बचे हैं कि अपने बेटों की तड़पती लाशें देखते हैं, लेकिन मरी हुई लाश हम हैं। हम अपने बेटों की उठते हुए जनाजे देखते हैं, लेकिन अंदर से हम मर चुके। याद रखना, आज जो बलियाबी बोल रहा है, आने वाले दिनों में एहसास करोगे। और जब ढूंढोगे कि कहां गया बलियाबी, उस वक्त शायद बलियाबी न मिल सके तुझको। मेरे अजीज, हम आपसे सिर्फ 2 चीज मांगते हैं। पहला कि निकाह को सस्ता करो, इतना आसान कर दो निकाह कि मेरी बेटियां बोझ न बने। निकाह को सस्ता करो, आसान करो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ, पढ़ाओ। मेरी अजीज, बस एक आखिरी सवाल पूछ लो, ईमान से बोलना। आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। आप बीमार पड़ते हो तो दवा लेते हो कि नहीं? मान लो बीमार पड़े हो और दवा दुश्मन की दुकान में हो। हसन साहब, बीमार पड़ गए हो, दवा दुश्मन की दुकान में। ईमान से बोलो, दुश्मन की दुकान से दवा लोगे कि नहीं लोगे? अरे कुछ तो बोलो, जोर से बोलो ना, सोच लो। दुश्मन की दुकान में लोगे कि नहीं लोगे? अरे बोलो ना भाई। और 5 रुपये की दवा तेरा दुश्मन कहे 50 रुपये में दूंगा, लोगे कि नहीं लोगे? यही तो बलियाबी समझाना चाहता है तुझको। हाय 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 हाय, यही तो समझा रहा अपनी औलादों को। यही तो बता रहा कौम मुस्लिम के जवानों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बंद करो खुराफात, डीजे, बाजा, पटाखा, तंबू, शामियाना, कनाट, टेंट बंद करो। मस्जिदों में निकाह करो, इसी पैसे को बचाओ। वाह वाह वाह। और अपनी औलादों को इतनी मेहनत से पढ़ा दो कि बीमार मुल्क की दवा बन जाए। अरे जिंदाबाद। जिस दिन तेरे बेटे इस भारत की दवा बन जाएंगे ना, प्लीज ए बेटा ऊपर आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बरेली शरीफ का शहजादा आ रहा है। आए हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने दीजिए आप लोग, आने दो भैया, आने दो। कैसे मिजाज? बैठ बाबू, इधर आके। अरे हजरत के साहबजादे आगे। इजाजत, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। कहाँ अजमत? क्या नाम है? अजमत ही ना? गुलाम अकबर कहाँ? कहीं इंतजाम में बेचारा परेशान होगा। अब तो आप लोग बैठ जाओ। अरे समझ में आ गया तो बैठ जाओ। माशाअल्लाह। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल के दिखा दीजिए। अपने माथे की निगाहों से आला हजरत सरकार की चौथी पुश्त, अब तो बोल दो, कौन सी पुश्त? यजीद की कोई पुश्त नजर आती है? यहीं तक नहीं, जिन लोगों ने मेरे नबी पाक की तौहीन की किताबों में उनकी भी कहीं पुश्त नजर नहीं आती है। अगर कहीं किसी को मिली हो तो बता दें उनको। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बोल दो, जोर से बोल दो। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फुल कॉन्फिडेंस, पूरी निष्ठा, संपूर्ण विश्वास के साथ हमारा ईमान है कि जन्नत का रास्ता वही है जो बरेली के इमाम अहमद रजा का रास्ता है, और उसी राह के संगे मील हैं शहजादे कमरे मिल्लत। मुझे याद है खिलाड़ी, बचरा, राय, भुरकुंडा, पतरातू एक दौर था। अब तो कपड़ा बदलने को मौका मिल जाए तो गनीमत। अपनी औलादों को पढ़ाओ पढ़ाओ, और पढ़ने वाले मेरे अजीज इतनी मेहनत करके पढ़ कि तू दवा बन दवा। जिस दिन तू पढ़कर दवा बन जाएगा ना, मेहनत करके पढ़कर दवा इसी बन कि मेडिकल की तू जरूरत बने, डिफेंस की तू जरूरत बने, टेक्नोलॉजी की तू जरूरत बने, साइंस की तू जरूरत बने, पार्लियामेंट की तू जरूरत बने, असेंबलियों की तू जरूरत बने, कलेक्टरिएट और सेक्रेटेरिएट की तू जरूरत बने। जिसकी औलादे जाहिल होती हैं उसकी कम्युनिटी बुज़दिल होती है।
जिसकी कौमें पढ़ी लिखी होती है उसकी नस्लें दिलेर और बहादुर होती हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और मैं तो इस वक्त इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, 5वें मरहला 5वें फेज की तैयारी में लग चुका हूं। हजरत अल्लामा रियाज साहब तशरीफ फरमाए, पूरी जमात के हमारे उलमाए इकराम हैं। ये इलाका बचा हुआ, रामगढ़ से फासला है। हम अपने अइम्मा से, अपने उलमा से अपील करेंगे, सर जोड़ के बैठिए। सिर्फ नारा लगा लेने से हमारी मस्जिदें नहीं बचने वाली, सिर्फ जलसों में झूम जाने से हमारी नस्लों का तहफ्फुज नहीं होगा। लफ्जों से चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है, पेट नहीं भरा जा सकता। शिकम भरने के लिए रोटी चाहिए। इसलिए मैं अपने अइम्मा से अपील करूंगा, मौलाना रियाज से राब्ता कीजिए और कैसे होना है सर जोड़ के बैठिए। एक एक मस्जिद गिन लीजिए अहले सुन्नत की, एक एक मस्जिद। और इस अतराफ में जितना गांव है सभी गांव के सदर सिगरेटी, मस्जिदों के सदर सिगरेटी। किसी गांव में हमारे नौजवान मिल्ली फलाही तंजीम चला रहे, उनको भी शामिल कीजिए और कमेटी बनाइए। आदिवासी भाइयों ने अपनी नस्लों के लिए एक नक्शा बना लिया, दलित भाइयों ने अपनी औलादों के लिए एक नक्शा बना लिया, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों ने अपने लिए एक नक्शा बना लिया। मुसलमान, तेरा नक्शा कौन बनाएगा? तेरी औलादों का नक्शा कौन बनाएगा? दिल्ली या झारखंड या पटना की हुकूमतें हमारे बच्चों को आतंकवादी कहने का नक्शा बनाती है। नफरत 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 के माहौल में आग में मेरी औलादों को डाल दिया गया। हम झंडा ढोते रह गए, उर्दू को पटक के ज़बह कर दिया। हम वोट देते रहे, हमारे मदरसे लूट लिए। हम नारा लगाते रहे, हमारी मस्जिदें बुलडोजरों से मिसमार कर दी। हम पत्थर की तरह चुप रहे, हमारे बच्चों को ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर शूट कर दिया। हम उफ न कर सके। कब तक? कब तक? कब तक? अगर जंगल के पत्थर नहीं हो तो अपनी औलादों का नक्शा खुद बनाओ। अगर हाथों से विकलांग नहीं हो तो अपनी आने वाली पीढ़ियों का नक्शा खुद बनाओ। और नक्शा ऐसा बनाओ कि तुम्हारा मोहल्ला पहचान लिया जाए दूर से, ये मुस्तफा के आशिकों का मोहल्ला है। तुम्हारा गांव पहचान लिया जाए दूर से, ये नबी के चहीतों का गांव है। अपनी आबादियों की पहचान अपने घर की कोठियों की ऊंचाई से मत कराओ, अपने घरों की पहचान मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत से कराओ। तेरे बगल में अगर इस्लाम का दुश्मन भी पड़ोसी हो तो उसकी बेटियां कहने पर मजबूर हो जाएं कि अब्दुल्लाह की बेटी जब इतनी हया वाली है तो मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा कितनी हया वाली रही होगी। रिसर्च उसी पर होता है जो एसिड होता है, एसिड।
रिसर्च उसी पर होता है। हर पत्थर पे रिसर्च नहीं होता। जिस पत्थर में हीरे की चमक दिखती है उस पर रिसर्च होता है। बस आखिरी हिस्सा, जिस पत्थर में हीरे की चमक होती है उस पर रिसर्च होता है। जिस मिट्टी में पेट्रोल की खुशबू होती है उस पर रिसर्च होता है। जिस कोयले में पीले रंग की झलक होती है सोने की उस पर रिसर्च होता है। जिन पत्तों में शिफा की कुव्वत होती है उस पर रिसर्च होता है। लेकिन यहां रुक कर कह दूं, हमसे तो बेहतर वो जानवर हैं यार। शहनवाज बाबू, हमसे तो बेहतर वो जानवर हैं जो न किसी स्कूल गए, न कॉलेज गए, न यूनिवर्सिटी, लेकिन उन जानवरों को भी पहचान है कि जंगल के हर हरे पत्ते को नहीं खाया जाता। पत्ते तो हरे सब हैं, लेकिन जंगल का जानवर भी हर हरे पत्ते को मुंह में नहीं डालता, बल्कि उसी पत्ते को चिबाता है जिस पत्ते में उसे सेहत और शिफा है। तो जानवर होकर के शिफा का पत्ता पहचान गया। हाय 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 हाय। तुम नबी की उम्मत होकर अब तक सिराते मुस्तकीम न पहचान हाय सके। हाय। और जिसने पहचान लिया उसी को कुरान ने मुजदा दिया है कि इनाम उन पर है, इकराम उन पर है। इसलिए मैं गुलाम अकबर साहब को, उनके पूरे बिरादरान को, और चलते चलाते एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मुस्टंडे टाइप के मौलवी खूब भाषण देते हैं, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, कमाल है भाई। बस आखिरी बात समझो, अगर इजाजत बता आखिरी बात। देखा एक मौली साहब एक सेठ की हवेली से निकल रहे थे। मैंने कहा कि ये मौलाना बड़ा मस्त हो। बोले हाँ जी, इन साल तो मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा वजह? बोला इन साल वो फला सेठ जो है ना, अपनी अम्मी की तरफ से हज बदल के लिए हमको भेज रहे हैं। मैंने कहा जाके लौट के आओ बेटा, तब हिसाब लूंगा। क्या बात है, वाह। पूरा आस्तीन चढ़ा के निकला है, हज करके वापस लौटा, मिल गया एयरपोर्ट पर। मैंने कहा कहां से आ रहे हो? बोला हज करके। मैंने कहा किराए के मकान में रहते हो, चंदा मांग के भाड़ा देते हो, हज का पैसा कहां से लाए बे? बोला वो सेठ दिया था, वो सेठ दिया था हज बदल के लिए। मैंने कहा तुम अपना ओरिजिनल नहीं किए। क्या बात है, वाह। मौलाना ऐसा अपना ओरिजिनल नहीं। बोला मैं अपना नहीं, उनकी तरफ से। पकड़ लिया गट्टा। मैंने कहा पैसा सेठ का, काबे का तवाफ करे तू, दौलत सेठ की, मना में कुर्बानी करे तू, पैसा सेठ का, सफा मरवा पे दौड़े तू, पैसा सेठ का, मक्का जाए तू, पैसा सेठ का, मदीना जाए तू, सवाब उसकी अम्मी को कैसे मिल गया?
गया तू तो सवाब उसको कैसे? तो मौली साहब बड़ा तेज आइटम होता है साहब। बोला बलियावी साहब, बुखारी की हदीस है, अमल का दारो मदार नियत पर है। पकड़ लिया टटुआ। मैंने कहा जब अमल का दारो मदार नियत पर है, अकल के टुअरे, जब तू काबे का तवाफ करे तो तवाफ तू करे, सवाब सेठ की अम्मा को पहुंच जाए। तवाफ तू करे, सवाब सेठ की अम्मा को पहुंच जाए। तो अब कहां बच गया है? जब दूसरे के काबे के तवाफ का सवाब दूसरे की अम्मा को जा सकता है, तो दूसरे के कुरान पढ़े हुए का सवाब दूसरे के अब्बा को क्यों नहीं जा सकता है? वाह वाह वाह। पता नहीं अब तो इतनी पढ़ी लिखी बहू ला रहे हो। अरे शर्म करो, अल्लाह के बंदो शर्म करो, वरना मरते वक्त सूरह यासीन भी पढ़वाने के लिए मदरसे के बच्चे लाने पड़ेंगे। और क्या रोब दिखाता है साहब। साल में ज़कात का पैसा क्या दे दिया, 5,000 रुपया, आलिम को आंख दिखाता है। बंद करो अल्लाह के वास्ते। डॉक्टर बहू लाओ या ऑफिसर लाओ, लेकिन पहले पूछ तो लो कि इसको कुरान भी पढ़ने आता है कि नहीं। क्या मती मारी गई है मुसलमानों की, पता नहीं इस इलाके में रिवाज है कि नहीं। लड़की देखने के लिए लड़के जाते, बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, क्यों शर्म आ रही है बोलने में? अरे बोलो ना, बोलो बोलो, कौन जाता है? अच्छा वो भी 2-4 नहीं जाते, जैसे लगता लड़की देखने नहीं जा रहे हैं, लड़की की किडनैपिंग करने जा रहे हैं। रहम करो, रहम करो, अल्लाह के वास्ते रहम करो। बहुए लाओ। अच्छा औरतें भी जाती हैं तो एक भी औरत नहीं पूछती है उस बच्ची से कि बेटा तुझको वजू करने आता है कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आता है कि नहीं, तुझे कुरान पढ़ने आता है कि नहीं। ये बुढ़ी सब भी जाती है तो बोलती है तुझको बिरयानी बनाने आती है कि नहीं। तो कैसा कैसा खाना बनाती है। अल्लाह के बंदी रहम कर, रहम कर, रहम कर। ऐसी बहू ला जो तेरे लिए बख्शिश का रास्ता बने, बख्शिश का। और लिख ले बलिया भी आज जो कह के जा रहा है, अगर घरों में सुन्नत और शरीयत बाकी नहीं रखोगे तो तावीज खरीद करके अपनी औलादों को नेक और साले नहीं बना सकते हो। और अगर मैं नेक और साले बन गई, मैं अगर सुन्नत और शरीयत की पाबंद हो गई, तो किसी पीर किसी फकीर के पानी दम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां अगर दरूद पढ़ करके बच्चों को दूध पिला दे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक उस बेटे को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरूदे मुस्तफा की तासीर ता हयात बाकी रहे। इसलिए निकाह को सस्ता करो। दुआ है रब्बे कायनात मरहूम के तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश बरसाए और उनके साहबजादगान को और बरकत और हिम्मत और कुव्वत अता करे कि आका करीम की महफिल मिलाद धूम से करें। फरिश्ते भी कहते होंगे आज कि आज उसके बेटे ने रब के महबूब की बज़्म मिलाद सजाई है। फरिश्ते भी उसकी तुरबत को सजा दो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मसलके आला हजरत पर कायम रखे। तो बोलो इधर तहरीक बेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
अरे जोर से बोल के बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अकबर बाबू कहाँ हो? आ रहा? चलो ठीक है, आ ही जाएंगे। ये कौन सी जगह है? आए मुस्तफा नगर होटाप मोड़। मुस्तफा नगर होटाप मोड़, इसके पास पड़ोस में तो आबादी होगी मुसलमानों की। अरे गांव है कि नहीं? टोला? सब मोहल्ला टोला गांव के नौजवानों की एक मीटिंग बुलवाओ। आप हो? आजा आजा, सामने आ जाओ। सलाम अलैकुम। हम जिसके मेहमान हैं उसी को नहीं पहचानते। हजरत एक बार ऐसा हुआ, एयरपोर्ट पर आ गया तो मैं पूछ रहा हूं कि यार हमको बुलाया था कौन? तो जो गाड़ी चला के आ रहा था बोला हजरत हम ही तो बुलाए थे। मैंने कहा तू बताया क्यों नहीं? बोला नहीं बताया। अब बता दिए। मैंने कहा दोबारा फिर हमको बुलाएगा नहीं? बोला क्यों? मैंने कहा जब मुझको एयरपोर्ट पे गेट पे पहुंचा दिया तब बता रहा मैं बुलाया था। बाबू, नौजवानों की एक टीम बनाओ। इस पूरे मुस्तफा नगर करीब पास 10 किलोमीटर का दायरा नापो। हम अपने उलमा से भी अपील करेंगे, नौजवानों को आगे बढ़ाइए। आप पीठ पर खड़ा होइए और हम दीन में करेंगे। दिन में करेंगे, रात में नहीं। इसलिए कि लड़ाई आर पार की छिड़ चुकी है, रुकेंगे नहीं। पहला एजेंडा है मेरे नबी की इज्जत और नामोस। हुकूमत के पाले हुए आवारा कुत्तों की दवा ढूंढनी है। दूसरा एजेंडा मॉब लिंचिंग। तीसरा एजेंडा है हम जंगली घास नहीं कि जो चाहे काट ले। चौथा एजेंडा है मेरे बच्चों को भी हिस्सेदारी सत्ता और नौकरी में। तो बोलो इन एजेंडों पर लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तैयार हो? तो कल ही बैठ रहा हूं, कल ही रांची में। अभी रांची पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मौसम बदल चुका है। मालूम है कि कल बलियावी आएगा ना, तो कोई इलाका बचेगा नहीं जहां चाक न कर दे। हिसाब लूंगा। 62 बच्चों के मॉब लिंचिंग का खून यूं ही रायगा नहीं जाने देंगे। एक अल्लाह से डरने वाली कौम को कुत्ता बिल्ली छुछुंदर बंदर से डराने की गलती करने वालों का हिसाब होगा। तो तहरीक बेदारी के लिए अगर तैयार हो तो एक बार बोलो, तहरीक बेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जितने लोग चाहते हो उतने ही लोग हाथ उठाओ, उठा के रखो। स्टेज वाले भी चाहते हैं। अब बीच से कोई खड़ा होके, कहां गया हमारा बरेली का मस्तान, लगा ठोक के नारे तकबीर। वही बोले जिसके मुंह में जबान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहरीके बेदारी, कायदे अहले सुन्नत, रईसुल कलम। माशाअल्लाह। फैज रजा, अजीजम फैज रजा, जो गुलाम अकबर बाबू के साहबजादे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बगदाद के आका के सदके, बरेली वाले ताजदार के सदके, अजमेर वाले बादशाह के सदके, कलियर वाले
फना फिल्लाह के सदके करवट करवट जन्नत अता फरमाए। हम सबके ईमान की मौला हिफाजत फरमा दे। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। अपनी जगह बैठे रहे।